एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं डायगोनल स्केल विकर्ण मापनी। ठीक है, काफ़ी दिनों से हमारा कार्टोग्राफी चल रहा है एंड कार्टोग्राफी में हम पढ़ रहे हैं स्केल चैप्टर। अभी हमारा जो स्केल चैप्टर है उसमें ये लास्ट टॉपिक है डायगोनल स्केल जो हमें कवर करना है। इससे पहले जो भी हमें टॉपिक्स कवर करने थे वो कवर अप हो चुका है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में गिवन है, आप जाकर के चेक कर सकते हो। एंड अगर नोट्स चाहिए तो उसके लिए भी इंस्टाग्राम का लिंक दिया हुआ है। ठीक है, तो आप जाकर के जो है हमारा डिस्क्रिप्शन बॉक्स उसे ज़रूर चेक कर लेना। उसके बाद चलिए हम स्टार्ट करते हैं कि क्या होता है डायगोनल स्केल। पहले जो भी हमने पढ़ा जैसे सिंपल स्केल, कंपैरेटिव स्केल, उसमें क्या था, हमने दो चीज़ों को शो किया था। जैसे कि ये हमारा एक स्केल बन रहा था तो हम इसमें क्या कर रहे थे, दो यूनिट ऑफ मेजरमेंट को शो कर रहे थे। इधर माइल, इधर किलोमीटर, सेंटीमीटर, ऐसे शो कर रहे थे, सिर्फ दो था। ओके, अब डायगोनल स्केल में हम क्या कर सकते हैं, हम तीन मेजरमेंट यूनिट को शो कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करेंगे। हम डायरेक्टली इससे क्वेश्चन से स्टार्ट कर रहे हैं और क्वेश्चन से स्टार्ट करके जिस तरह से हम डायग्राम बनाएंगे वहीं पर सीख लेंगे किस तरह से हमें डायग्राम बनाना है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, हमारे पास क्या दिया हुआ है, आरएफ दिया हुआ है। ठीक है, तो लिखते हैं हम स्टार्टिंग ही हम ऐसे करते हैं। आरएफ हमारा कितना दिया हुआ है, 1/63,360। ठीक है, ये हमारा दिया हुआ है। अब आपको ये चीज़ पता होगा कि हम इसे क्या करते हैं, हम इसे लिख सकते हैं इस तरह से आराम से 63,360 ये हो गया हमारा। ठीक है, आरएफ हमने इसे इस तरह से लिख दिया। अब क्या करेंगे, अब ये चीज़ तो सबको पता हो कि ये जो है इसका यूनिट कोई भी एक हो सकता है। मतलब सेंटीमीटर, मीटर हो सकता है, इंच हो सकता है, माइल हो सकता है, फरलॉन्ग हो सकता है, यार्ड हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, हम रख सकते हैं। ठीक है, क्योंकि आरएफ में कोई भी मेजरमेंट यूनिट नहीं दिया होता है, हम अपने हिसाब से उसका क्या करते हैं, मेजरमेंट यूनिट रखते हैं। ठीक है, तो हमें सबसे पहले देखना है कि हमें क्या करना है, इस चीज़ को कन्वर्ट करना है माइल में, फरलॉन्ग में और यार्ड्स में। तो हम ऐसी कोई यूनिट लेंगे जिसकी वजह से क्या करेंगे, जिसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं फरलॉन्ग और यार्ड्स में। ठीक है, और माइल में। ओके, तो सबसे पहले हम क्या मानेंगे, ये जो हमारा दिया हुआ है वो इंच में दिया हुआ है। ठीक है, 1 इंच क्या कर रहा है, रिप्रेजेंट कर रहा है 63,360 इंच को। लिख देते हैं हम इधर। ठीक है, 1 इंच रिप्रेजेंट्स 63,360 इंच। अब ये देखो मैं लिखना भूल जाती हूँ, 1 इंच किस चीज़ का है, मैप का, और 63,360 किस चीज़ का है, ये हमारा हो गया ग्राउंड का। क्योंकि हमने पढ़ा था जब कंपैरेटिव स्केल कंपैरेटिव नहीं, आरएफ स्केल पढ़ रहे थे, उसमें हमने देखा था कि ये जो ऊपर वाला है, जो हमारा क्या है, ऊपर का जो है हमारा न्यूमरेटर वो शो करता है मैप को और नीचे वाला शो करता है सरफेस को। ठीक है, तो याद रहेगा ये चीज़। अब हम आगे बढ़ते हैं। जब हमारे पास दिया हुआ है कि 1 इंच रिप्रेजेंट कर रहा है 63,360 इंच को, तो अब हमें क्या करना है कि 1 इंच कितने माइल को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर इतने इंच को रिप्रेजेंट कर रहा है तो कितने माइल को 1 इंच रिप्रेजेंट करेगा। तो हम इसे क्या करेंगे, सबसे पहले माइल में कन्वर्ट करेंगे। और माइल में कन्वर्ट करने के लिए हमें क्या करना होता है, हमें डिवाइड करना होता है। तो आपको एक चीज़ पता होगा कि 63,360 इंच में 1 माइल होता है। ठीक है, 1 माइल होता है, ये चीज़ अगर आपको पता है तो हम डायरेक्टली लिख सकते हैं कि 1 इंच क्या कर रहा है, 1 इंच रिप्रेजेंट कर रहा है 1 माइल। डायरेक्टली हम लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हमने ये डायरेक्टली लिख दिया क्योंकि हमें पता है कि इतना इंच इज इक्वल टू 1 माइल होता है। अगर ऐसे नहीं होता डायरेक्टली तो हमें क्या करना होता है, डिवाइड करके हम ले आते हैं, कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है, तो हमारा ये क्लियर हो गया। अब हम क्या करते हैं, अब हम एज्यूम करते हैं खुद से कुछ भी। जैसे कि ये 1 इंच रिप्रेजेंट कर रहा है 1 माइल का, तो हम क्या करेंगे, खुद से कोई भी नंबर रिप्रेजेंट करेंगे। तो आप अपने हिसाब से नंबर रिप्रेजेंट कर सकते हो। हम यहाँ क्या करेंगे, हम यहाँ लेते हैं 5 इंच क्या करेगा, रिप्रेजेंट करेगा 5 इंच इज इक्वल टू, हम लिख देते हैं 5 इंटू 1 माइल। ठीक है, मतलब ये क्लियर हो गया हमारा कि यहाँ पे जो हमारा है 5 इंच रिप्रेजेंट कर रहा है 5 माइल को। ठीक है, रिप्रेजेंट्स 5 माइल। ये हमारे यहाँ तक क्लियर हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें डायरेक्टली 5 इंच को लेना है। ठीक है, अब आगे देखो मैं यहाँ पे कुछ चीज़ें दिखा देती हूँ। ठीक है, जो ज़रूरी है हमें जानना। जैसे कि ये हमारा क्या है, 3 फरलॉन्ग हमें दिखाना है। ठीक है, और 132 यार्ड दिखाना है। ओके, तो हमें क्या लिखना है, हमें यहाँ पे पता कर लेना है कि हम यहाँ पे क्या निकाले थे, 1 माइल निकाले थे। तो 1 माइल इज इक्वल टू क्या होता है, 8 फरलॉन्ग होता है।
ठीक है। और उसके बाद एक और चीज़ जो हमें याद रखनी है वो क्या है, 1 फरलॉन्ग इज इक्वल टू कितने यार्ड्स होते हैं, ठीक है। तो 1 फरलॉन्ग्स इज इक्वल टू 220 यार्ड्स होते हैं। ये चीज़ें हमें क्या करनी है, ये चीज़ें हमें याद रखनी है, जो हमारी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा आगे, ठीक है। ये याद रहेगा। अब उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे, आगे किस तरह से बनाएंगे वो देखिए। अब हमें क्या करना है, अब हमें स्केल बनाना है जो भी हमारा आया है, ठीक है। 5 इंच रिप्रेजेंट कर रहा है 5 मील को, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5 इंच को लेंगे। इंच हमारा किधर होता है, इधर होता है स्केल में, ये इंच होता है, ये सेंटीमीटर होता है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, 5 इंच यहाँ पे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। 5 इंच एकदम इक्वल बनाएंगे हम, ताकि हमारा स्केल जो है सुंदर दिखे, ठीक है। ये हमारा 5 इंच हो गया। अब क्या करेंगे, इधर हम कोई भी ऐसे ले लेते हैं, ठीक है, ऐसे इस तरह से, जैसे हम इतना छोटा लेना चाहते हैं, या फिर इतना छोटा नहीं, चलो इस डब्बे के बराबर बनाते हैं, जो हमारे पास ये डब्बा है ना उस हिसाब से बनाएंगे। अब ऐसा क्यों बना रही हूँ मैं आपको आगे चल के बताऊँगी, ठीक है। इस डब्बे के बराबर हमने ये बना लिया है। इस डब्बे को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एक सिंपल स्केल में। तो सबसे पहले हम सिंपल स्केल ही बनाते हैं इसमें भी, तो ये सिंपल स्केल हमारा बन रहा है। हमारे पास क्या है, 5 इंच है, तो 5 इंच को हम 5 पार्ट्स में इजीली डिवाइड कर सकते हैं। आपको दिख रहा है 5 पार्ट में डिवाइड हो जा रहा है। 1 इंच क्या करेगा, 1 इंच 1 माइल को रिप्रेजेंट करेगा, ठीक है। 1 इंच क्या करेगा, 1 माइल को रिप्रेजेंट करेगा। ये हमारा बन गया स्केल, ठीक है। अब हमारे पास ये क्या है, ये हमारे पास माइल है, ओके। यहाँ 0 होता है, सबको पता है। ये हो गया 1 इंच, 2 इंच, 3 इंच, ठीक है। सारा इंच क्या कर रहा है, 1 माइल, 2 माइल, 3 माइल, और ये 4 माइल, और इधर एक 5 माइल रिप्रेजेंट कर रहा है सारा इंच एक माइल को, ठीक है। अब देखो हमारे पास एक चीज़ जो मैंने लिखवाई थी लास्ट में कि 1 माइल इज इक्वल टू 8 फरलॉन्ग होता है। तो इधर हमारा क्या है, 1 माइल है। 1 माइल हमारा क्या कर सकता है, 8 फरलॉन्ग को रिप्रेजेंट कर सकता है। तो मतलब है हमारा इसे 8 पार्ट्स में डिवाइड करना है। अब 8 पार्ट्स में हम कैसे डिवाइड करते हैं वो आपको पता होना चाहिए। एक हम ऐसे कोन बनाते हैं, ठीक है, एक कोन हमने बना लिया। अब इसे क्या करते हैं, इस कोन को 5 पार्ट्स में, 5 नहीं 8 फरलॉन्ग बनाना है, 8 पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो 8 यहाँ पे इक्वल मार्क करेंगे, ठीक है। 8 पॉइंट्स कितने हुए, 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 पॉइंट्स हो गए हमारे। अब इसे हम क्या करेंगे, यहाँ पे मिला देंगे और पैरेलल लाइन खींचते जाएंगे मिला कर, जो भी पॉइंट्स हमने मार्क किए हैं, ठीक है। ये हमारे हो गए। अब हम क्या करेंगे, इसे ज्वाइन कर देंगे, ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 2 4 6, एक सेकेंड, 2 4 6 8, हाँ हो गया हमारा, ठीक है। ये हमारे 8 बन चुके हैं डब्बे। अब हम क्या करेंगे, 8 फरलॉन्ग ये हमारा हो चुका है, तो हम यहाँ पे डायरेक्टली लिख देते हैं 8 और इधर हम रिप्रेजेंट कर देते हैं फरलॉन्ग, ठीक है। ये हमारा हो गया फरलॉन्ग। अब इस पर हम क्योंकि बहुत छोटा छोटा है तो सारा नंबर तो रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, तो 2 लिख सकते हैं यहाँ पे, ये 4 और ये 6, बीच में यहाँ पे 1, यहाँ पे 3, यहाँ पे 5, यहाँ पे 7। समझ में आ रहा है सबको, ये फरलॉन्ग रिप्रेजेंट कर रहा है, ये माइल। अब तीसरा जो हमें रिप्रेजेंट करना है इस डायगोनल स्केल पे, वो क्या है, वो है यार्ड में, ठीक है। मतलब हमें यार्ड में रिप्रेजेंट करना है। अब आपको याद हुआ कि 1 फरलॉन्ग इज इक्वल टू होता है 220 यार्ड्स। यहाँ पे हमारा क्या है, 1 फरलॉन्ग रिप्रेजेंट हो रहा है। यहाँ पे अगर 1 लिखते हैं तो यहाँ पे 2 3 4 5 6 7 8 सब हो जाएगा। मतलब ये 1 फरलॉन्ग का रिप्रेजेंट कर रहा है, और 1 फरलॉन्ग इज इक्वल टू क्या होता है, 220 यार्ड्स। तो हम यहाँ पे बना सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे 1 जो हमारा है फरलॉन्ग, वो कितना रिप्रेजेंट करेगा, 220 यार्ड्स। इधर देखो, अब यहाँ पे जो हमने लिया है ना, जो भी हमने लिया होगा, अगर हम स्केल से माप करके लेते हो तो जो इतना जो भी होगा मेजरमेंट वही उधर लेते चलना है हमें, ठीक है। वही इक्वल डिवाइड करना है। अब 220 यार्ड्स होते हैं, सबसे पहले हमें इसका डिवीज़न करना है। तो अब देखो आप पे डिपेंड करता है कि आप इसे कितने पार्ट्स में डिवाइड करना चाहते हो, ठीक है।
4 पार्ट्स में, 5 पार्ट्स में, 6 पार्ट्स में, आप पर डिपेंड करता है, ठीक है। हम इसे क्या करेंगे, 5 पार्ट्स में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, 5 पार्ट्स में करेंगे। इधर भी हमने 5 पार्ट्स में किया, उधर भी हम 5 पार्ट्स में कर देते हैं। हमारा जगह सबसे पहले 44, और 44 में हम क्या करेंगे, 44 ऐड करते जाएंगे और आगे हमारा स्केल तैयार होते जाएगा, ठीक है। अब हम इक्वल बनाएंगे। ये हमारा 1 पार्ट हो जाएगा, ये 2 पार्ट, ये 3 पार्ट, ये 4 पार्ट, सॉरी ये 3 पार्ट हो जाएगा, ये 4 पार्ट, ये 5 पार्ट, ठीक है। ये हमारा हो जाएगा। अब क्यों मैंने यहाँ लिखा, क्योंकि ये 0 से स्टार्ट होगा, ठीक है। सॉरी ये 0 है हमारा, और ये हमारा सही था, ये हमारा थोड़ा सा मिस्टेक हो चुका है, ये गलत हो चुका है। देखो ये 0 है, ये हमारा 44 सबसे पहले आया था, 44 में और हम 44 ऐड करेंगे तो कितना आएगा, 88। 88 में 44 ऐड करेंगे तो कितना आएगा हमारा, 132, जो कि हमें रिप्रेजेंट करना है। 132 में क्या करेंगे, सॉरी ये देखो 0 यहाँ पे था तो मैं भूल गई, ये 44, ये 88, ये 132, और ये क्या है 176, और ये क्या हो जाएगा हमारा 220। याद रखना है 0 हमारा कहाँ पे होगा, ये जहाँ पे ये हमारा प्लेन स्केल जो है, हमारा सिंपल स्केल ख़त्म होता है, वहाँ पे क्या होगा, ये 0 होगा, उसके बाद स्टार्ट करेंगे हम। तो हमारा ये कितने पार्ट्स में हो गया, 5 पार्ट में हो गया। अब हम इसे क्या करेंगे, इस तरह से बना लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे इसे मिला देंगे इक्वल, ये हमारा मिल चुका है, ठीक है। अब क्या करेंगे, जो हमारा ये 5 इंच का जो हमने बनाया है, सब इधर भी 5 इंच पे डिवाइड, 1 इंच पे डिवाइड कर देंगे, ठीक है। 5 इंच वाले को, पहला इंच हमारे यहाँ पे था, दूसरा ये, तीसरा ये, चौथा ये, ठीक है। 5 पार्ट में ये डिवाइड हो चुका है। अब इसे हम मिला देते हैं। आज ऐसे मिलाने में आसानी हो जाएगी, नीचे भी 5 6 था, बराबर बराबर डिवाइड हमने किया था, इधर भी हमने वैसे ही बराबर बराबर कर दिया, ठीक है। ये हो गया हमारा। उसके बाद हम क्या करेंगे, उसके बाद हम इसे इक्वली ऐसे मिला देंगे। आप दोनों तरफ माप करके मिला सकते हो ताकि आपका स्केल अच्छा दिखे, ठीक है। ये हमने क्या करा, इसे ज्वाइन कर दिया, ये हो गया हमारा, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जिस तरह से इसे हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था, ये करते हैं ना हम 2 पार्ट में, वैसे ही सबको 2 पार्ट में डिवाइड कर देंगे, ठीक है। चलो वैसे इक्वली जैसे हम करते आ रहे हैं। ये डिवाइड हो गया हमारा, ये किसके, ये दूसरा भी हमारा डिवाइड हो गया, तीसरा भी हमारा डिवाइड हो गया, ये चौथा भी डिवाइड हो गया, और ये 5वां डिवाइड हो गया। ये हमारा सारा इक्वल इक्वल डिवाइड हो गया। अब अच्छा लग रहा है दिखने में, ठीक है। अब हमें क्या करना है, जितने पार्ट्स में हमने इसे डिवाइड किया है यहाँ पे हमें लगा देना है, ठीक है। हमने इसे कितने पार्ट्स में किया था, 8 पार्ट्स में। अब 8 पार्ट्स में ऐसे इक्वली यहाँ से माप करके आप मार्क कर सकते हो, 1, और ये 2, और ये 3, ये 4, ये 5, ये 6, और ये 7 और 8, ठीक है। हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8 पार्ट में डिवाइड हो गया। अब भाई देखो ध्यान हमें क्या रखना है कि इसमें ऐसे सीधा सीधा ज्वाइन नहीं करना होता है। ज्वाइन कैसे करना होता है, ये जो हमारा पार्ट है, ये वाला पॉइंट, इसे हम ऐसे लास्ट में ज्वाइन करेंगे, ऐसे इस तरह से। दूसरे वाले को इस तरह से ज्वाइन करेंगे, फिर तीसरे वाले को करेंगे इस तरह से। ये हमारा ज्वाइन हो गया। ये हो गया हमारा सारा का सारा ज्वाइन, ठीक है। इस तरह से हम इसे ज्वाइन करते हैं ताकि ये दिख रहा है कैसा, हमारा डायगोनली दिख रहा है, इसलिए हम इसे डायगोनल बोलते हैं, ठीक है, क्योंकि डायगोनली ज्वाइन ही होता है। अब हम क्या कर सकते हैं, जिस तरह से हम इसे पहले से करते आ रहे हैं इस तरह से, क्योंकि ये एक हमारा स्केल था, ठीक है, इसको हम इस तरह से भर सकते हैं।
भर दो। काफ़ी सारे स्केल में सिर्फ नीचे भरा हुआ होता है, काफ़ी सारे स्केल में ऊपर वाला भरा हुआ होता है, काफ़ी सारे स्केल में इस तरह से भी भरा हुआ होता है। ठीक है, तो हम इसे इस तरह से भर देंगे। ये हमारा भर चुका है और इधर ये वाला भरना भी बाकी है। ये हमारा लगभग स्केल कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, ये भर चुका है। अभी जो इम्पोर्टेंट है वो लिखना बाकी है। ठीक है, कंप्लीट नहीं हुआ है। ये हो गया हमारा। ठीक है, अब देखो, देखना कहाँ पे है। 3 फॉरलॉन्ग हमारा कहाँ पे आ रहा था। 3 फॉरलॉन्ग हमारा ये है पॉइंट। ठीक है, ये पॉइंट हमारा 3 फॉरलॉन्ग को जा रहा है। ठीक है, और ये यहाँ पे क्या है, 182 है। अब यहाँ से एक लाइन खींचेंगे इस तरह से हम। ठीक है, ये 3 फॉरलॉन्ग वाला पे इंडिकेट करेंगे हम, और इधर 132। ठीक है, ये दोनों रिप्रेजेंट कर देगा। अच्छा खासा ऐसे लाइन हम खींच लेते हैं ताकि दिक्कत ना हो। ये हो गया हमारा एक लाइन इधर। ठीक है, अब हमें कितना रिप्रेजेंट करना था, 2 माइल। 3 फॉरलॉन्ग और 132 यार्ड्स। ठीक है, इस तरह से हमें लिखना होता है। ओके, अब देखो, ये जो हमने लिखा है ना, वो हमारा यहीं तक होना चाहिए था, ये वाला जो है। ठीक है, मतलब यहाँ से जो हमने लाइन बनाया है इस तरह से करेंगे, और 1 मील 2 मील, यहाँ पे 2 मील ऐसे हो जाएगा, तो हमें यहीं तक में पूरा का पूरा लिख देना था। तो हमारा क्या हो जाता है, ये 132 यार्ड्स को रिप्रेजेंट कर रहा है, और क्या 3 फॉरलॉन्ग को रिप्रेजेंट कर रहा है, और 2 माइल को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, तो ये पूरा का पूरा हमारा खेल ही खत्म हो गया। मतलब हमारा क्या हो गया, ये रिप्रेजेंट कर दिया। अब क्या करना है हमें, जो इम्पॉर्टेंट चीज़ लिखनी नहीं भूलनी है, ये तो नहीं लिखनी भूलनी है। एक और चीज़ क्या नहीं हमें भूलना है, RF इज इक्वल टू 1, हाँ रेशियो में नहीं था, 1/63,360। इसका स्केल बनाया है हमने। भाई देख लो, स्केल को अच्छे से देख लो, समझ में सबको आ गया। तो ये हमारा डायगोनल स्केल था, जो कि आपको याद रखना है कि किस तरह से बनाया जाता है। अगर कोई भी परेशानी हो तो आप हमसे पूछ सकते हो, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछना, या फिर आप इंस्टाग्राम पे भी पूछ सकते हो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।